आईवी आ गया, आईवी हो गया जी, ए बन 17 आ गया। भट्ट साहब कितने इन्होंने ना 8 दिन पहले ये बन 17 नज़र मतलब बन 17 तो है सी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ एक नेर ही कहते ਹੁਣ हर पासे बन 17 इधर भी बहुत लगे हैं। नहीं मैं आप क्या नेर है, लेकिन नेर दा नेर ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा एबटाबाद ज़्यादा। हां जी उधर दा एबटाबाद भी मिलती चौड़े नहीं, बहुत चौड़े नहीं होंगे, इस तो जरा चौड़े होंगे, इस तो जरा चौड़े होंगे लेकिन लंबे होंगे ने। वो जेडी आजकल मार्केट विक रही है तो वेणा विक रही है ना, वेणा जेडी ओदे नाल दी जंगल भरा हुआ है। अब इसका सीज़न ऑफ हो गया, ये सितंबर तक ना ये मौजूद था। ये वाइबर्नम एक प्लांट होता है, ये होम्यो वाले जानते हैं। इसमें यहाँ पे होम्योपैथ्स हैं बीच में जो होम्योपैथ, अच्छा मेरे ख्याल में वो बच्चियों में शायद आया कोई, वैसे ही किसी ने ये इसका फल मरी में आपको जून जुलाई में ना वो छोटे छोटे लिफाफों में डाल के बच्चे बेच रहे होते हैं, और पहाड़ी जामुन के नाम से ये बेलें होती हैं। तो बेसिकली ये वाइबर्नम है। अभी हमने 2 महीने पहले तो काफ़ी फल खाया, हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये ख़त्म हो गया फल इसका। गंगेर और चीज़ है, गंगेर और चीज़ उसकी छोटा दरख्त होता है गंगेर का। ये है जी वाइबर्नम, इसको ये पहाड़ी जामुन कहते हैं और बड़ा ही लजीज होता बिल्कुल जामुन की तरह काला है, इंतहाई मीठा होता है ये पहाड़ी जामुन वाइबर्नम ये है। अब सीज़न चूँकि ऑफ हो गया, नहीं तो अदरवाइज इसके बड़े अभी पिछले माह तक तो इसका बड़ा फल था। सनी बैंक की तरफ है इधर भी, हाँ चलो। ये छोटा, अच्छा ये जो जब तक ये हल ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे और ये सारी चीज़ें नहीं थी तो हल बनाए जाते थे लकड़ी के। ये ताज़ी लकड़ी तो काटने के काबिल हो सकती है, लेकिन अगर ये एक दफ़ा सूख जाए ना, इसकी शेप दे दें, फिर उसको कुल्हाड़ी से या आरी से काटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये हल, ये जो खुदाई के जो आलात होते हैं, कई वगैरह जैसे गेंती भी कहते हैं, उसके दस्ते, हथौड़ियों के दस्ते, इस तरह जो हार्ड टूल्स होते हैं उनके जो दस्ते थे वो इनके साथ बनाए जाते थे। अच्छा इसकी लकड़ी के साथ ये बहुत सख्त, तो इसको कहते हैं री। तो बेसिकली जो शाह बलूत है, इधर हो जाए आगे आगे गाड़ियाँ भी आ रही हैं आगे, हाँ जी, साथ उसका पत्ता थोड़ा चौड़ा होता है शाह बलूत का, हाँ हाँ। तो ये है री। अच्छा इसका ये होता है कि ये जो बलूत की जितने इकसाम हैं उनमें से जो सबसे सॉफ्ट किस्म है वो ये है, री जो है ना वो ये है। और जो शाह बलूत है, जो शाह बलूत है जिसको चेस्टनट कहा जाता है, वो है कि जिसके साथ बाकायदा 2-2 फल लगते हैं और बड़े हार्ड फल होते हैं वो, और उसके नतीजे में ये होता है कि वो ऑयल भी यूज़ होता है, उसका खाया भी जाता है, उसको बाकायदा पकाया जाता है, खाया जाता है। हमारे यहाँ पे रवाज कम है, हमारे यहाँ पे अलबत्ता जो लोग अद्वियात बनाते हैं वो जिफ्त बलूत का उनको पता होता है कि वो जो उसके ऊपर का छिलका होता है, जिस तरह पिस्ते के बाहर जो छिलका होता है वो पोस्ट बैरून पिस्ता वो इस्तेमाल कराते हैं, तो इसी तरीके से ये री जो है इसके फल भी होते हैं, लेकिन जो असल फल है वो काफ़ी आगे जाके दरिया गली में उसका पहला दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी आगे है वो, तो वहाँ तो हम नहीं जाएंगे आज। तो उसमें बाकायदा फल लगते हैं जिसको चेस्टनट कहते हैं, जो वेस्ट में होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ से इस तरह से तोड़ लिया, हाँ ये लगे हैं ना, ये देखें ये तो बहुत छोटा सा है, ये वो ज़रा बड़े होंगे, और वो जो शाह बलूत होगा वो लंबा होगा, शाह बलूत लंबे होंगे, ये बलूत गोल होते हैं। और ये इसका फल है, ये जो ऊपर का ये जो छिलका ये सुकड़ जाएगा और आगे से बिल्कुल डार्क ब्राउन फल, गोल नीला ब्राउन कलर का सख्त फल, चिकना, जिस तरह ये ब्राउन सूट इन्होंने पहना हुआ है इस कलर में इसका फल आएगा। तो ये छोटे हैं, और जो शाह बलूत होगा उसके वो बड़े होंगे। ये सिर्फ बलूत है, वो शाह बलूत है जी, शाह बलूत। जिस तरह हम कहते हैं जी तूत स्याह, तूत सफ़ेद, फिर एक होता है शाह तूत, वो लंबे आप देखें ना, वो शाह तूत जो होता है, जो असल में जो होता है वो शाह तूत है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ले लें, लेला पंजाबी में लेला, लेल कहते हैं। ये जो बच्चों के मुंह से थूक गिरती है ना, जो बच्चों के मुंह से, उसको पंजाबी में कहते हैं लेल, कि जी उसके मुंह से वो लुआब गिरता है बच्चों के मुंह से। तो ये भी चूँकि वो लंबी लंबी होती हैं लेलें, और वो इस वजह से इसको लेल भी पंजाबी में कहते हैं, लड़ा भी कहते हैं, और शाह तूत कहते हैं। ठीक है जी, जाएँ। ये इस पत्ते को सिर्फ आपने हाथ ही रखना, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं।
हाँ एक टहनी तोड़ लेना बस। ये हमारी तरफ सर यही शाहबलूत है ना? शाहबलूत जो है ना वो कोरकस एल्बा है, ये उसकी हल्की किस्म है। ये कोरकस करकस आइलेक्स, इसको हम कहते हैं री रियाँ। ये पीछे हम इसको कहते हैं ना। जो पीछे हम जैसे ही मुड़े थे ना इस रोड पे, जो पहला गांव है ना उसका नाम रियाँ है, क्योंकि यहाँ ये कसरत से पाए जाते हैं। तो इस गांव का नाम हमारे दोस्त सफदर हुसैन साहब का गांव है, तो ये रियाँ का गाँव है। ये दुनिया की जो सख्त तरीन लकड़ियाँ होती हैं ना, जिससे हल, हाँ जी ये मैं ऊपर होके बताता हूँ ताकि सबको नज़र आ जाए। बट आप इधर यहाँ पे इस इलाके में, इन देहातों में जहाँ पे डॉक्टर और हकीम की कोई एक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पेट का दर्द छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी हो सकता है। ये पौधा है तरू के, इसकी देखें एक एक शाख जो है ना, पत्ता, वो जिस तरह तलवार या नेज़ा या हिरन का जो खुर है ना उसकी तरह है। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल। क्या है सर? इसको कहते हैं खटेमल, इसको कहते हैं खटेमल। इसका किसी को पेट में दर्द हो, इसका सफूफ चखे, थोड़ी देर के बाद पेट का दर्द ख़त्म। खटेमल आगे आगे हो रहा, खट्टा होता है। अच्छा ये मैं पौधा दे रहा हूँ, इसमें आपको इजाज़त है कि एक एक पत्ता सारे चख के देखें। हाथ से पकड़ाओ नहीं है। नहीं बट साहब खड़े बट साहब, मैं खुश की बेचनी है। मैं कह रहा हूँ तरफड़ बन जाए तुम दिखावा। सर ये तो नहीं है बिच्ची बोटी, ये ये इनके हाथ में है। वो हाथ में सर ये इसकी निशानी है। ये देखें, ये कांटेदार पत्ते हैं, और ये देखें इसके पीछे सारे ना बड़े खौफनाक किस्म के कांटे हैं। नजर आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अच्छा। ये जैसे ही हाथ लगेगा ना, वो फॉर्मिक एसिड जिस तरह तुम ये शहद की मक्खी वगैरह करती है ना, ये वो लगा देगी। अब ये कि मैं एहतियात से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यहाँ पे और यहाँ पे इसने काट लिया, लेकिन वो खारिश शुरू हो गई है। तो जिगर की इस्लाह हो जाए उनकी, ये एक बड़ी ख़ास बात है। दूसरा ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो सलाद में भी खाएं, पका के भी खाएं। मैं हर साल लाजमी सर्दियों में इसकी कलेक्शन करते हैं और फिर खाते हैं हम लोग, ये साग के तौर पे, साग के तौर पे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जिस पे $मिलियन ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस हो रहा है पूरी दुनिया में, इससे इसकी जो रूट है उसको जब ड्राई करके भूना जाता है, तो वो जो ये कॉफ़ी सीड्स होते हैं, जो बाकायदा से गावा है अरबी में कॉफ़ी, इसमें 40% उनके साथ ये मिलाने से इस वक्त पूरी दुनिया में कॉफ़ी बेची जा रही है। और मज़े की बात यह है कि ये हमारे जो यहाँ पे, ये जो इस कश्मीर में भी होती है, इस्लामाबाद में बहुत होती है, ये जो आगा शाही एवेन्यू, टेक्सला, कहीं आप चले जाएँ, अब यहाँ पे ये फरवरी से शुरू हो जाएगा, मई तक ही होगा, और बड़े इसके आप कलेक्शन कर सकते हैं। इसकी रूट को रोस्ट करके आप ख़ुद घर में एक कावा बना सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कावे का क्या फ़ायदा है? इस चाय के बारे में आमतौर पे हम कहते हैं जी खुश्की पैदा कर देती है, तजाबियत पैदा कर देती है। ये तजाबियत भी ख़त्म करती है इसकी चाय, और आँखों की जो किसी आम वजह से, कमज़ोरी की वजह से, कोई मतलब कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना आई हो ऑप्टिक नर्व में, जो आम जो चेंज होती है जिसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसमें इनोलिन होती है, जो पालक में भी होती है। ठीक है ना, ये इनोलिन जो है ये आँख की बिनाई को ठीक करती है। तो यहाँ पे आज हमारे साथ हमारे वो साथी नहीं हैं, सबिया साहिबा और मेजर क्या नाम है जी, रईस साहब, मेजर रईस। तो मैंने एक दिन सबिया से पूछा, वो इधर बाग के हैं, आज़ाद कश्मीर के। तो मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे दादा 92 ईयर्स की एज में फौत हुए और बगैर ऐनक के पढ़ते थे, वो ये रोज़ खाते थे। तो वो एक सबूत जो है ना के तौर पे, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी कॉमन चीज़ है। ये पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले, जिस तरह आप इधर IGP से इस्लामाबाद की तरफ आएँ, आगा शाही एवेन्यू, ये जो 9th एवेन्यू पे, तो ये जो दरमियान का जो ग्रीन एरिया, ये सारे पार्क्स इससे भरे हुए होते हैं। तो इससे लाजमी फ़ायदा उठाएँ। बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप सर्दियों में इसके पत्ते इकट्ठे कर लें, बहुत कड़वे होते हैं, उनको धो के शेड ड्राई कर लें, और जब थोड़ा सा सीज़न ऑफ हो जाए उसको गोश्त के साथ, सादा, किसी भी सूरत में उसको आप बना के खाएं। हमारे यहाँ हमारी ट्रेडिशंस में ये है कि इस पौधे इसका सालन बनाते हुए हम लोग उधर श्रीनगर कश्मीर में सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि काली मिर्च और सौंठ का जो अदरक होती है खुश्क, इसके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये ख़ास तौर पे वहाँ पे जो ज़च्चा ख़वातीन हैं, उनकी कमर का दर्द, इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग
उसको रिमूव करने के लिए, यूट्रस को क्लियर करने के लिए और दूध की बढ़ोतरी के लिए ये एक सबसे कॉमन प्लांट है और ये बहुत खाया जाता है इधर। तो साहब हमारे यहाँ इसको स्पेशली ना घी में वो तड़का नहीं लगाते थे, इसको सरसों के तेल में तड़का लगाते तड़कों थे जब भी हो। वहाँ वैसे ज़्यादा सरसों का इस्तेमाल होता है। उन इलाकों में गाय भैंसें कम होती थी, ज़्यादा तो लोग स्पेशली हम सरसों सरसों का। के तेल का तड़का लगाते हैं। अच्छा, दूसरा है यार, इसको ये देखें को और अच्छा सा लगा हुआ है इधर भट्ट साहब। इसको